नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। एसवाईएल विवाद को लेकर आज केंद्र की अध्यक्षता में पंजाब और हरियाणा की बैठक होने जा रही है। आज की इस बैठक में क्या कुछ रहेगा ये तो शाम 4 बजे मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये विवाद 4 दशकों से चला रहा है, जो आज तक हल नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी एसवाईएल पर फैसला हरियाणा के पक्ष में सुनाया था, लेकिन उसके बाद भी हल नहीं निकला। 3 बार केंद्र की अध्यक्षता में मीटिंग पंजाब और हरियाणा की हो चुकी है और आज चौथे दौर की वार्ता होने जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में आज की मीटिंग होगी। अब सवाल बनता है कि आज की इस मीटिंग में कोई हल निकल पाता है या फिर ये बैठक भी पहले 3 बैठकों की तरह बेनतीजा रहेगी। और अगर बेनतीजा रहती है तो 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है ये भी देखना होगा। तो आज जो एसवाईएल मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार की केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में मीटिंग होनी है। शाम 4 बजे के करीब ये मीटिंग रहेगी, जिसमें सीएम सैनी और सीएम मान दोनों मौजूद रहेंगे। अब देखना होगा इस मीटिंग में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि पहले जो 3 दौर की बैठकें हुई थी, 3 दौर की मीटिंगें हुई थी, वो बेनतीजा रही। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेडू जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बजरंग जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। लगातार कांग्रेस की सरकारें राज्य के अंदर भी रही, केंद्र के अंदर भी यूपीए की सरकार रही, उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि हरियाणा के पक्ष में कि हरियाणा को उसका पानी मिलना चाहिए, उसके हक का पानी मिलना चाहिए और जो नहर का निर्माण पंजाब के अंदर बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट किया जाए। लेकिन 4 दशकों से ये अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है। आज चौथे दौर की वार्ता होने वाली है। अब इंतजार इसी बात का है कि समाधान निकलेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सुनवाई का इंतजार करना पड़ेगा। मामला जो है किसानों के लिए जीने मरने का सवाल है जी। अगर नहर का पानी नहीं मिलेगा, आप देखोगे जो हिसार, फतेहाबाद, रिवाड़ी, महेंद्रगढ़ ये सूखा इलाका है जी, और यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और क्या समझ लो आप, 20-20 दिन तक नहर नहीं आती, नहरों में पानी नहीं आता, जिसके कारण किसानों को फसल के लिए बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट आदेश दिए, हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब से दिलाने का काम किया जाए जी। और पंजाब और केंद्र की हरियाणा की सरकार दोनों से बातचीत करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। मगर केंद्र सरकार ने आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद पानी नहीं दिला पाई है। सिर्फ इसके ऊपर सुक्की राजनीति कर रही है, राजनीति कर रहे हैं। जबकि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए पानी हरियाणा का हिस्सा का दिलाने का काम करे। यहाँ तक कि आप देखिए, पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई, पंजाब के पास पाकिस्तान में पानी बर्बाद करने के लिए है, उनको देने के लिए है, और अपने परिवार के अपने भाइयों को हरियाणा का पानी देने के लिए उनके पास पानी नहीं है। कभी भी पंजाब के मुख्यमंत्री से बात कर लो, उनके मुंह पे एक ही बात है, हमारे पास पानी नहीं है, फालतू पानी नहीं है। यहाँ तक कि पंजाब का मुख्यमंत्री भाईचारा खराब करने में लगातार लगा हुआ है। उसने एक बयान और दिया था, चंडीगढ़ पंजाब का है, हरियाणा का इसमें कोई लेना देना नहीं। ऐसे बेतुके बयान देकर हरियाणा और पंजाब के अंदर भाईचारा खराब करने में लगे हुए। मैं बताना चाहता हूँ, हमारा
पंजाब से पारिवारिक संबंध है। लाखों बच्चे हमारे पंजाब में भी आए और लाखों गुड़िया वहां की हमारे हरियाणा के अंदर भी आई है। रिश्तेदारी है, व्यापार अरबों रुपए का पंजाब के साथ सीधा हमारा व्यापार चल रहा है और किसानों का भी सीधा संबंध है। उसके बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा पानी ना देना, गलत बयानबाजी करना, नीति के अंदर कुछ बात करेंगे, बाहर आते ही इलेक्ट्रिक मीडिया के सामने कह देंगे ये मेरे पास तो पानी नहीं है, कहां से दूं। एक रट लगा रखी है, दूसरी रट पंजाब के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। आज देखिए अब इसीलिए कितना भारी संकट के अंदर किसान हरियाणा का गुजर रहा है। डीएपी खाद किसानों को मिलने नहीं, सुबह 4 बजे माताएं बहनें बच्चे थानों में लाइन लगाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार डीएपी खाद दाने में बांट रही है, थाने में दे रही है। जिसको 20 कट्टे की जरूरत है 20 कट्टे। बिल्कुल सर, बजरंग जी आपने बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाया केंद्र सरकार को लेकर भी और हरियाणा की सरकार को लेकर भी। वो वीरेंद्र जी मौजूद है, उनसे पूछूंगी। लेकिन सर जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप बात करें वही आपसे पूछूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब दिया था और उस समय केंद्र के अंदर किसकी सरकार थी और राज्य में क्या कांग्रेस की सरकार नहीं रही? सर नहीं, बिल्कुल नहीं रही। आप इन्हें डेट चेक कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है जब आया, भाई इनको अपने हिस्से का पानी दिलाए। मैं आपको डेट भी दे देता हूं। और हरियाणा केंद्र सरकार को आदेश दिया भी आप इसकी मध्यस्थता करके हरियाणा का हिस्सा पानी दिलाए, कैसे दिलाए इनकी जिम्मेवारी है। मगर कुछ कर तो नहीं रहे। मीटिंग पर मीटिंग कर ली, मीटिंग करके उसके बाद वही कुछ तुक्का जवाब। और मैं कहता हूँ केंद्र सरकार के पास बहुत बड़ी ताकत है। केंद्र सरकार पंजाब को जो अनुदान देती है वो बंद कर दे, उनकी सहायता बंद कर दे। जब सहायता पर केंद्र सरकार पंजाब की बंद कर देगी तो ऑटोमेटिक पंजाब का मुख्यमंत्री घुटने पे बैठ जाएगा, अपना हिस्सा पानी देगा। केंद्र के पास बहुत तकड़ी पावर होती है। अमित शाह जी, अगर केंद्र सरकार अपनी मर्जी पर आ जाए, अपनी जिद पर आ जाए, पानी 100% हरियाणा के हिस्से का पानी मिल सकता है। मेरे वीरेंद्र कुमार मेरा भाई है, अच्छा प्रवक्ता है, इनसे भी अपील करूंगा ये केंद्र सरकार पर दबाव बनाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मिले, हरियाणा का मुख्यमंत्री केंद्र के प्रधानमंत्री से मिले, वहां के जो जल मंत्री उनसे मिले, उनको रिक्वेस्ट करे कि हमें पानी दो, कैसे दे। ये नहीं मानेगा, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। आप कितनी भी डिबेट कर लेना, सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला जो है लागू नहीं करेंगे तब तक हरियाणा का हिस्से का पानी नहीं मिलेगा। भाईचारा से किसी कीमत पर यह पानी नहीं देंगे जब तक केंद्र सरकार उनको ऊपर उनका अनुदान बंदी करेगी, सहायता राशि नहीं देगी। केंद्र सरकार की योजना पंजाब के अंदर लागू नहीं करेगी, रोकेगी, तब तक ये मानने वाले नहीं है। जिस दिन उन्होंने केंद्र का अनुदान बंद कर दिया तो केंद्र की योजना या पंजाब में लागू करने से बंद कर दी, अपने आप आपके सामने भगत मान जी भागता जाएगा मोदी साहब के पास। कोई बात नहीं जी, मैं प्यार में कहूँ जो पानी बनता मैं दूंगा, थोड़ा एक कम दे, थोड़ा बहुत पानी तो दे। जमाई तो आप ऐसे काम कर रहे हो, बात ही नहीं है। बागड़ा नहर का पानी की बात है, जब उसने कह दिया बागड़ा में आया पानी नहीं है, उसके अंदर भी कटौती करने का काम कर दिया, कटौती करे वो भी कम दूंगा। बागड़ा नहर में कभी विवाद था ही नहीं, कभी विवाद नहीं है। ठीक है बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी, आपने जो सवाल पूछे वीरेंद्र जी मौजूद है। वीरेंद्र जी, आपने बजरंग दास जी की अपील को भी सुना, उन्होंने कुछ उपाय भी बताए कि हरियाणा क्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हरियाणा के पास है, हरियाणा के पक्ष में जो फैसला है, इनका जवाब तो आप दीजिएगा ही। लेकिन सर आज जो मीटिंग होने वाली है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, ये चौथे दौर की वार्ता है। इसका इंतजार सभी को है कि इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। अगर पंजाब हठ धर्मिता अपनाता रहता है, वही अड़ियल रवैया अपनाता रहता है, तो उसके बाद हरियाणा के पास क्या विकल्प रहेगा आगे करने के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पंजाब का रवैया वो भाईचारे वाला होता, भाईवाल वाला होता, पंजाब सच्चे अर्थों में ये मानता, स्वीकारता कि हरियाणा वास्तव में छोटा भाई है और कल तक हरियाणा भी पंजाब ही था। मैं
करनाल में हूं तो करनाल का जो नागरिक होता था वो 1966 की 1 नवंबर तक वो भी पंजाब का ही कहलाता था, पंजाब भी कहलाता था, रोहतक वाला भी, और हमारा जो दक्षिण हरियाणा का सुदूरवर्ती इलाका है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, वो भी पंजाब के लोग कहलाते थे। तो जब तक पंजाब ये स्वीकार नहीं करेगा कि जो पानी दिया जाना है वो पंजाब के लोगों का उन पंजाब के लोगों के हिस्से का पानी है जो एक लकीर भारत के नक्शे में राज्य अलग करने की खींची गई है, उसके कारण अलग हुए, अन्यथा हम एक ही तो हैं, एक ही तो कुनबा है, एक ही तो परिवार है, एक ही तो एंसेस्ट्री है। तो जब तक पंजाब इस बात को पॉलिटिकली भी स्वीकार नहीं करेगा तब तक समाधान नहीं होगा। और क्योंकि पंजाब ने 1966 से लेकर आज तक इस बात को स्वीकार नहीं किया, पंजाब की एक के बाद एक जो सरकारें आई हैं उन्होंने इस बात को दिल से स्वीकार नहीं किया, पंजाब के लोगों को सही जानकारी नहीं दी, बजाय इसके उल्टा काम जरूर करते रहे कि भावनाएं भड़काओ, राजनीति का पतीला चढ़ाओ और अपना चुनावी काम चलाओ। ये काम वहां की सरकारें करती रही एक के बाद एक, इसलिए समाधान नहीं निकला। मैं बजरंग दास जी से इस बात से सहमत हूं कि हम कोई भिक्षा नहीं मांग रहे पानी की, हम अगर पानी मांग रहे हैं तो अपने हिस्से का मांग रहे हैं। किसी पंजाब के किसी मुख्यमंत्री को, पंजाब के किसी राजनीतिक दल को, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को यह कहने का अधिकार है ही नहीं कि साडे को हरियाणा नू देन वास्ते पानी दी एक बूंद भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हम कोई आपका पानी मांग रहे हैं क्या? आपके खेत में से पानी, आपके खेत के हिस्से का पानी मांग रहे हैं क्या? नहीं, हमारा पानी बटा था, हमारी जमीन बटी थी, हमारे दफ्तर बटे थे, हमारी दूसरी संपत्तियां बटी थी, हमारे हिस्से का जो पानी था वो हमें आज तक नहीं मिला। रावी ब्यास के पानी में हरियाणा का हिस्सा सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से आना था, जो आज तक नहीं आया। पंजाब की अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय, अलग अलग जल संधियों में, अकॉर्ड्स में, समझौतों में लिखित तौर पर माना हुआ है कि यह हिस्सा है हरियाणा का, यह हिस्सा है राजस्थान का, यह हिस्सा है दिल्ली का। मसला इस बात पे अटका हुआ है कि वो पानी जो उन्होंने कागजों में स्वीकार किया हुआ है उसको हमें देना है, और देने का तरीका है नहर का निर्माण। नहर का निर्माण पंजाब कर नहीं रहा था, इसीलिए कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनी, उनकी सुनी, और दोनों को कई साल तक सुनने के बाद यह फैसला दिया कि नहर बननी चाहिए, पानी मिलना चाहिए। पंजाब ने इसको रोकने के लिए नहर के रास्ते को जल संधियां निरस्त करने का एक असंवैधानिक कानून बना दिया। हमको फिर जाना पड़ा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फिर कई साल तक लंबित रहा। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उसमें भी हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि हे पंजाब, तुमने जो ये कानून बनाया था जल संधियों को निरस्त करने का, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये नहीं, ये सही नहीं है। तो मसला केवल इतना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइंस हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, पंजाब की वर्तमान सरकार जो कि संविधान की शपथ लेकर बनी है, जिसकी जिम्मेदारी है संविधान के प्रावधानों का सम्मान करना, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना भी शामिल है। पंजाब की वर्तमान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एग्जीक्यूट करे और उसके रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करे। हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए हैं? अभी हाल जो जिस याचिका के अंतर्गत आज की मीटिंग हो रही है उसको समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहर बननी चाहिए, पंजाब ने रास्ता रोकने के लिए कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारा कानून गलत है, नहर बननी चाहिए। इसके बाद पंजाब ने जमीन ही वापस कर दी किसानों को। जहां पर नहर का कुछ हिस्सा बना हुआ था उसको ढा दिया, वो किसानों को वापस कर दी। तो पंजाब असहयोग पर उतरा हुआ है, पंजाब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर आमादा है। तो हमारे पास रास्ता क्या था? पंजाब के साथ जबरदस्ती हरियाणा की सरकार तो नहीं कर सकती, केंद्र की सरकार भी नहीं कर सकती। अंततोगत्वा ये तो सुप्रीम कोर्ट को रास्ता बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैसे माना जाए। उसी में से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी सुनवाई कर रहे हैं, पंजाब गलती कर रहा है, लेकिन केंद्र दोनों राज्यों को साथ में बिठाए वार्ता की मेज पर और आदेश को लागू करने का रास्ता बनाए। हरियाणा पहले भी तैयार था, आज भी तैयार है। हम तो
लूटा हुआ पिटा हुआ पक्ष हैं, हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। धक्का हो रखा है हमारे साथ। अब पंजाब को बदलना है, हठधर्मिता छोड़नी है। लेट अस होप आज की बैठक में कोई तर्कपूर्ण बात पंजाब के मुख्यमंत्री करें, पंजाब की सरकार करे। न्याय हमारे पक्ष में है, न्यायपालिका हमारे पक्ष में है, संवैधानिक प्रक्रियाएं हमारे पक्ष में है, और हरियाणा की वर्तमान सरकार हो या मनोहर जी के नेतृत्व वाली सरकार रही हो, इन सरकारों ने एसवाईएल के मामले में हरियाणा के पक्ष की मजबूत पैरवी हर कदम पर हर चरण में की है। उसी का परिणाम है कि आज ये बैठक हो रही है। मुझे लगता है आज वीरेंद्र तो जी, देखिए पंजाब को उम्मीद पर ही इतने हरियाणा सालों को उसका पानी देने का मानना पड़ेगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, इतने सालों से उम्मीदें ही लगाई जा रही है। जब जब बैठकें हुई, जब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हमेशा से उम्मीद लगाई गई, लेकिन पानी दूसरा मुद्दा है और कंस्ट्रक्शन एक अलग विषय है। अभी तक नहर का निर्माण ही पंजाब में नहीं हो पाया है, तो पानी का जो वितरण है वो तो कैसे होगा। विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है आज के इस मीटिंग से जो ये एक अनसुलझा मुद्दा कई दशकों से रहा है, ये सुलझ पाएगा, कोई समाधान, कोई हल निकल पाएगा? मैंने जहां से शुरुआत की थी मैं उसको वीरेंद्र जी बिल्कुल आपके पास आऊंगी। पंजाब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगी, विजेंद्र जी से सवाल किया आऊंगी सर आपके पास। नहीं, हाँ अमीषा जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए सभी गणमान्य साथियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। देखिए, आज जो मीटिंग चल रही है अमीषा जी, बिल्कुल उम्मीदों के सहारे ही आगे बढ़ा जाता है, और उम्मीद हम कई बार कर चुके हैं, उसका कोई पॉजिटिव परिणाम नहीं आया। उन पुराने जो मीटिंगें हुई थी, इससे पहले भी दो तीन बार मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हो चुकी है, और जो इतिहास की बातें वो सारी की सारी सभी जानते हैं, उसका कोई परिणाम नहीं आया। इसलिए आज की मीटिंग से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती कि कोई पॉजिटिव परिणाम आ सकता है। कोई इसके चांसेस ज्यादा नहीं है, क्योंकि पंजाब का जो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी है, वो एक सामाजिक पुरुष नहीं है। वो सामाजिकता को निभाना नहीं जानते हैं, और वो ये नहीं देखते कि भाई जो सही है सही बात नहीं कह सकते। वो केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाने का काम करते हैं, ताकि पंजाब के लोग समझे कि भाई मुख्यमंत्री भगवंत मान तो हमारा बड़ा हितैषी है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि इससे दोनों प्रदेशों के लोगों में किस प्रकार से कटुता पैदा ये करने का काम कर रहे हैं, ये वहां तक नहीं, इसकी विजन नहीं जा रहा है, ये कारण है। दूसरी बात अमीषा जी, देखिए एसवाईएल का पानी ये एसवाईएल का भी नहीं है, पंजाब का नहीं भी, ये एक प्राकृतिक संपदा है जो गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति ने मनुष्य को दिया है, हर प्राणी को दिया है, और वो पंजाब में से होकर के हरियाणा में पहुंच सकता है। ये एक चैनल है उसका, दूसरे रास्ते से वो नहीं आ सकता है। वो पंजाब का पानी नहीं है। पंजाब ने कौन सी फैक्ट्री में पानी तैयार किया है? नहीं किया है। प्राकृतिक चीज है ये, और वो पंजाब से होकर के हरियाणा में आ सकता है। इसके लिए पंजाब ने रोड़ा अटका दिया। भाई कोई प्राकृतिक संपत्ति है और वो हमारे यहाँ से होकर के गुजर रही है, जिसमें उसका कोई किसी प्रकार का खर्च नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई ह्यूमन एक्सपेंसेस नहीं है, कोई मनी एक्सपेंसेस नहीं है। वो जो है वो प्रकृति ने दिया है, और हरियाणा के लिए निकलना है पंजाब के रास्ते से, और उसने रोड़ा अटका दिया है। रोड़ा अटकाया तो सुप्रीम कोर्ट गए, फैसले आए, उन्होंने सभी पानी की संधियां भंग करने का काम किया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस डाला गया, उसमें भी हमारे हक में फैसला आ गया। पंजाब ने फिर भी उसको नहीं माना। जो व्यक्ति इस तरह का अड़ियल रवैया अपनाता है अमीषा जी, वो संविधान को नहीं मानता, भाईचारे को नहीं मानता, पंचायतों को नहीं मानता, बैठकों को नहीं मानता, केंद्र की नहीं मानता, प्रदेश की नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या रास्ता हो, क्या समाधान हो? उसके लिए अमीषा जी समाधान एक ही होता है ऐसे व्यक्ति के लिए। जिस प्रकार से अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा मैं भाखड़ा नंगल डैम से हरियाणा को पानी नहीं दूंगा, और उन्होंने नहीं दिया, रोक लिया। इसके बावजूद प्रदेश की सरकार ने भी, केंद्र की सरकार ने भी समझाने का काम किया, लेकिन वो नहीं समझा। जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उनको चेताया कि या तो पानी दे दो, नहीं तो हरियाणा में घुस करके दिखाना। भाई हमारा पानी पंजाब से आता है, वो हमारे को अंदर नहीं आने देता उसको, वो हमारे अंदर से जाते हैं, हम भी उसको नहीं जाने देंगे।
ऐसे व्यक्ति के लिए तो टिट फॉर टैट का ही तरीका अपनाया जाएगा। अमित शाह जी, सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कह चुकी है कि भाई ये हरियाणा का हक है, इसका दिया जाना चाहिए, नहर बनवा दी जानी चाहिए। 2004 में जब कैंसलेशन ऑफ वाटर ट्रीटी किया था पंजाब ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए बीएसएफ को वहां खड़ा करने का काम किया। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को कंस्ट्रक्शन का काम सौंपने का जिम्मेवारी लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बनने दिया गया। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट और क्या फैसला दे सकती है, इसमें क्या रास्ता बता सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये फैसला दे दिया, फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जिम्मेवारी बनती है, वो सख्ती से पेश आए, विनम्रता से पेश आए, जिस भी तरीके से वो कर सके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। और अमित शाह जी, बड़े खेद के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी जो तीनों पार्टियां हैं, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, इसने तमाशा देखने का काम किया। ये कह रहे हैं कि फैसला नहीं आया था। बजरंग दास गर्ग जी, फैसला तो 2002 में दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन लागू नहीं हुआ था। उसके द्वारा री याचिका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने डालने का काम किया था, उसका फैसला फिर 2004 में आ गया था, और 2004 में फैसला आ गया था। उसके बाद ऑल वाटर ट्रीटी कैंसिल की पंजाब ने, उसके बाद आपकी सरकार आ गई हरियाणा प्रदेश में, और केंद्र में भी आपकी आ गई। अगर आपकी नीयत अच्छी होती, यदि आप जो फैसला लेने में सक्षम होते, तो उस टाइम वो पानी हमारे को मिलता ही मिलता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फैसला दे दिया था। आपने उसके ऊपर सख्त एक्शन न लेकर के, आपने सॉलिड डिसीजन न करके, आप जो है ना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में घुस गए और दोबारा से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसकी आपने पैरवी भी नहीं की, लटका करके रखा। उसका फैसला 2016 तक लटका रहा, और 2016 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जो है ना दोबारा से फैसला आता है। उस टाइम भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही पंजाब गवर्नमेंट को चेताने का काम किया था, और एक बहुत बड़ा आंदोलन करके बॉर्डर पर जाकर के उनको दिखाया था कि हम हमारा हक लेकर के रहेंगे। लेकिन उस टाइम मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन्होंने भी इसके ऊपर कोई जो सॉलिड एक्शन होना चाहिए था वो नहीं लिया, और ये भी ऐसे ही हाथ पर हाथ धर करके बैठे गए, एक राग लापना शुरू कर दिया। बड़े भाई को सोचना चाहिए छोटे भाई के हित के बारे में, बड़ा भाई होकर के उनको हमारा हक नहीं रखना चाहिए। अरे भाई, जो व्यक्ति बड़ा भाई छोटा भाई को समझता हो, उसको जानता हो, जो एक ऐसा सामाजिक व्यक्ति हो जो पंचायती बात कर सकता हो, जिसको शर्म और हया हो किसी बात की, उसके लिए तो आप बड़ा भाई छोटा भाई कह सकते हैं। लेकिन जो आदमी कानून को ठेंगा दिखाए, संविधान को ठेंगा दिखाए, बजरंग जी भी और वीरेंद्र को ठेंगा दिखाए, जी, बिल्कुल विजेंद्र जी काउंटर आपको करना चाहते हैं। बजरंग जी, 1 मिनट आपके पास है, जल्द से जल्द काउंटर कीजिएगा, फिर वीरेंद्र जी आपके पास आएंगे। ये कहते हैं हमने संघर्ष किया, ये वो पार्टी है, बादल जी की पगड़ी बदल भाई थे ये। उस टाइम पंजाब के अंदर बादल जी की सरकार, हरियाणा के अंदर अनिलों की सरकार, बीजेपी के गठबंधन में, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, उससे पानी क्यों नहीं आए? ये सब जानता है, बजरंग दास गर्ग जी, सब जानता है कि इस प्रकार से आपने हरियाणा के हक को मरवाने का काम किया। बच्चा जानता है इस प्रकार से आपके सब कुछ होते हुए भी आपने हरियाणा के हक को मरवाने का काम किया। नहर भी खोद जाए, सड़क खोद के आगे, नहर खोदने गए थे, नहर सड़क खोद के हरियाणा की, अरे हमने सड़क तो खोदी, गड्ढा तो खोदा, ठीक है बजरंग जी, वीरेंद्र जी 1 मिनट में आपसे काउंटर कीजिए। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है बजरंग जी, कांग्रेस का क्या करें, 20 विधायक लेकर के एसी कमरों में बैठे रहे। ठीक है, आपने अपना काउंटर रख लिया है। वीरेंद्र जी, आप अपना काउंटर प्लीज सर 1 मिनट के अंदर दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार हरियाणा की दक्षिण हरियाणा की प्यासी जमीन को पानी का वो हक जो 1966 से अब तक मिल जाना चाहिए था, वो दिलवाने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। कानूनी मोर्चे पर कानून की लड़ाई लड़ रही है, और सरकार के स्तर पर जो इंटरवेंशन की गुंजाइश है उस पर भी लगातार पैरोकार बनकर के पैरवी कायदे से करने में लगी हुई है। हमें ये लगता है, मैं आशावादी हूं इस बात को लेकर कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसने ऐसे अनेक असंभव काम करके दिखाए जिनको लोग कहते थे ये कभी नहीं हो सकता, 370 अनुच्छेद 35 से कभी नहीं हट सकता, अनुच्छेद
370 छेड़ने की कोशिश करोगे तो तूफान आ जाएगा, आग लग जाएगी, भगवान श्री राम का मंदिर बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे जटिलतम प्रश्नों के जिस सरकार ने हल दिए हैं, मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पानी के इस दशकों से उलझे हुए सवाल का हल भी निकाल लेंगे। और इसमें मैं एक बात और अभी मेरा मन ये कहता है कि प्रधानमंत्री उनकी दूरदृष्टि वो इसमें काम तो आएगी, परंतु आधार तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही बनेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय वो केंद्र से भी बड़ा है, एक मायने में वो पंजाब से भी बड़ा है, वो हरियाणा से भी बड़ा है। हमारे अपने अपने हितों को लेकर अलग अलग राय हो सकती है, परंतु न्याय करने की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की बात सबको अंततोगत्वा माननी पड़ेगी। ठीक है पंजाब वीरेंद्र जी, बिल्कुल आपने भारत बिल्कुल का ठीक कहा। भारत उम्मीद संघ का हर एक किसी को राज्य ही तो है कि जो ये मुद्दा है, ये जो विवाद है स्वयल का, जल्द से जल्द इसका समाधान निकले, जल्द से जल्द हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बजरंग जी बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र जी, आप तीनों का हमारे साथ